तो उठ नहीं सकता। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी साथ गए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मियां मीर पे हाथ फेरा। आप फरमाते पता नहीं लगा हाथ पहले फिरा या ठीक पहले हुआ। अल्लाहु अकबर। फरमाते बिल्कुल ठीक हो गया। और जाते जाते ना हुजूर गौसे आज़म किश्ती नुमा एक प्याला था, उसमें मुझे पानी दिया। मीर मोहम्मद पियो, कहते पानी पिया। जब उठा तो प्याला मौजूद था, प्याला मौजूद था। अब का तो पता नहीं, आज से 50 साल पहले लाहौर में जो आपके खास मुरीद थे, उनके यहाँ वो प्याला मौजूद था। अब का पता, ये मैं कल परसों एक किताब मुझे किसी दोस्त ने बताई, मैंने कहा जी वो हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर करने जाना है मैंने, तो उन्होंने मुझे एक किताब भेजी। तो उसमें हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की थोड़ी सी हालात ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो उसमें था कि आज से 50 साल पहले तो वो प्याला मौजूद था। उसके बाद का पता नहीं, लोग ज़ियारत करने आते थे और कहते हैं जिसको मूज़ी मर्ज़ होता, जो ठीक ना होता, बड़े बड़े तबीब जिसे लाइलाज कह देते, मियां मीर के पास कोई आता या बाद में जिनके पास था उनके पास बंदे आते, कहते जोर लगा लेते। ऐसे भी होते थे ना जो वलियों को नहीं मानते थे, वो भी आते, मगर प्याला उसी को देते जो गौसे आज़म का वास्ता देता। गौसे आज़म का। और कहते बस जो भी पानी डाल के पीता, फिर वो यही कहता कि पानी पहले उतरा है, ये शिफा पहले नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर सरहंद भी है, लफ्ज़ सरहिंद भी है। आप आए दोबारा लाहौर शहर में, कमो बेश 60 साल एक ही हुजरे में गुजारे। 60 साल हज़रत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ही हुजरे में 60 साल गुजारे। बड़ी बड़ी कमाल की बात है, और मैं इसे बताना जरूरी समझता हूँ। बुजुर्गों के बारे में आपने सुन रखा है ना कि वो रातों को जागा करते थे। क्यों जागते थे? अगर मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में सुन लेंगे तो कमाल हो जाएगा। आप फरमाते जब रात आती है ना, अल्लाह वालों को उठोए, महबूब से सो लगाने का वक्त हो गया है। दुनिया सो गई है, महबूब जाग पड़े हैं। कोई रब का महबूब है और किसी का रब, अल्लाह अकबर। उठ जाओ, उस रब से सो लगाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत मियां मीर जब जवान होते थे ना, जवान पूरी रात एक सांस में गुजारते थे। असलम भाई एक सांस में। और जब उम्र ज्यादा हुई तो फिर पूरी रात में 4 सांस लेते थे। कैसे? ये है ना कमाल की बात। ये कमाल की बात है। आप में से जो बच्चे अभी भी नहर में नहाने जाते हैं, और मेरे ख्याल में जो बूढ़े भी बैठे हुए हैं, जिंदगी में एक दफा तो हर कोई गया ही है नहर में। जब नहर में
नाक बंद करके पानी में जाता है, फिर जब बाहर निकलता है सांस लेता है। हजरत मियां मीर को अल्लाह ने ये शान दी थी, रात को एक ऐसा सांस लेते फिर उसमें गुम हो जाते, फजर की अजान होती फिर सांस वापस लेते। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह उसी सांस में पूरी रात गुजार देते। और लिखने वालों ने लिखा, आपके हुजरे से आवाज आती, दरवाजा बंद कर लेते। आवाज क्या आती, मैं ये चाहता हूँ आप सबकी भी वो आवाज आए और दुआ से आवाज कबूल करे मियां मीर के सदके कि हम भी रातों को उठ कर ये आवाजें लगाया करें। आएगी आप सबकी आवाज, जिसकी नहीं आएगी वो हाथ भी खड़ा कर ले। आएगी? हाँ, जब मैं पढ़ूंगा तो आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। लिखने वालों ने लिखा, हजरत मियां मीर का दरवाजा बंद हो जाता और आवाज ये आती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपके हुजरे से आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बंदा ना हजरत मियां मीर की मस्जिद में गया, मियां मीर की मस्जिद में एक बंदा आ गया। किसी ने कहा ये बहुत बड़ा खतीब है, बहुत बड़ा। अरबी में कहते अल-आकिल तकफीहुल इशारा, अक्लमंद को इशारे काफी है, बहुत बड़ा खतीब है। आपने फरमाया अच्छा इतना बड़ा खतीब, बुलाओ उसको। काजी बयान करें। उसने कहा मैं रसूलुल्लाह की आल का जिक्र बड़े प्यारे अंदाज में करता था। आपने फरमाया मोमिन है ही वो जो रसूलुल्लाह की आल का जिक्र सुनता है, उसका ईमान ताजा हो जाता है। और जिसका रसूलुल्लाह की आल का नाम सुन के मुंह टेढ़ा हो जाए, समझ लेना किधर से है। और जिसके चेहरे पर खुशी आ जाए, समझ लेना ये मोमिन है। हजरत मियां मीर ने फरमाया, कुर्सी लगा कर दी, कहा बयान करो रसूलुल्लाह की हाल। उसने बड़ा बयान किया, आखिर में तो उसने कमाल ही कर दिया। जोश में आकर कहता है, कहने लगा बाबा रसूलुल्लाह करीम ने हजरत इमाम हुसैन को ये शान दी है, जिधर इमाम हुसैन का सर दफन है, 5-5 कोस जितने पत्ते दफन है वो सारे के सारे जन्नती हैं। आपने कहा सच कहा तुमने, सच कहा तुमने। कहा अच्छा ये बताओ, जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो तो सब कुछ ही पढ़ लेते हैं ना, वो तो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मियां मीर फरमाने लगे, ओ मेरे भाई ये बता, ये सिर्फ उम्मती को ही है या नबियों को भी शान हासिल है? कहने लगा ये मकाम नबियों को भी हासिल है। किसको हासिल है? फरमाया फिर जो नबियों के नबी है उनके आगे वो खुद कहने लगा, नवासे के साथ 5 कोस जो सोए वो जन्नती, नबी के साथ 10-10 कोस। आपने फरमाया नबी के साथ 10 कोस तक जो सोए, तो फरमाया फिर जो नबियों के नबी के साथ आराम कर रहे हैं, जो
इमामुल अंबिया, बस दिल की दुनिया धुल गई, मैं धुल गया, पैरों में गिर गया, कहने लगा सबक किसी ने गलत पढ़ाया था, आज आपने ठीक पढ़ा दिया है। सबक किसी ने गलत पढ़ा दिया था, आपने सबक आज ठीक पढ़ाया है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिरी बात सुनिएगा, हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, चरपाई पे आप लेटे हुए थे, एकदम सीधे खड़े हो गए और जोर जोर से पढ़ने लगे, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी मिलके पढ़ने, हम यूं पढ़ते हैं, अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और जिन्होंने सबसे पहले हजरत मियां मीर के ऊपर किताब लिखी गई, उन्होंने अपनी किताब में यूं भी लिखा गया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत मियां मीर जोर जोर से पढ़ने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुरीद ने करीब जाकर पूछा, फिर बैठ गए, फरमाया हजरत जी खैर तो है, फरमाया अभी तो खैर हुई थी। कहा क्या हुआ हमें भी बताएं। फरमाया आंखें बंद थी, किसी ने कहा मीर मोहम्मद सीधे हो जाओ, रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। बस जब आंख खोली तो महबूब तशरीफ फरमा थे, इसलिए अदब में खड़े होकर सलाम पढ़ रहा था, अदब से सलाम पढ़ रहा था। बड़े बड़े बादशाह, आपका खास मुरीद जिसका नाम हजरत दारा शिकवा रहमतुल्लाह ताला अलैह, बादशाह मुगल शहाबुद्दीन जहांगीर का बेटा था। मुगल बादशाह शहाबुद्दीन जहांगीर का बेटा हजरत दारा शिकवा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ही सबसे पहले आपकी हालात जिंदगी पे किताब लिखी, सफीनतुल औलिया। सफीनतुल औलिया आप ही की ये किताब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी आपसे मारिफत हासिल करने, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें रसूलुल्लाह ने मदीने मुनव्वरा से भेजा था हिंदुस्तान में। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हदीस पहुंची है तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से पहुंची है। वो भी हजरत मीर मोहम्मद से मारिफत हासिल करने जाया करता। कितना बड़ा मकाम है। आप फरमाया करते थे मुझ पे खास करम है। फरमाया मेरे मुर्शिद जब मुझे फैज़ देते थे तो हुजूर गौसे आज़म बगदाद से देते थे, और फरमाया हजरत जुनैद बगदादी भी बगदाद से मुझे फैज़ दिया करते थे। जितने भी उस वक्त अल्लाह के कामिल वली अपने अपने मज़ारात में थे, आप फरमाते थे जब भी मैं हाथ किसी के लिए उठाता था तो मैं देखा करता था हर अल्लाह का कामिल वली अपने मज़ार से मेरे हाथों पे हाथ उठाया करता था। इतनी शान के मालिक हैं हजरत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे ये उस्ताद भाई बरादरान काफी अरसे से हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का
उर्से मुबारक करते हैं। अल्लाह करीम उनके फैज़ से इन्हें भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए और अल्लाह हमें भी उनके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन। मुझे कहा गया है कि मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की मनक़बत महबूब पहले ने भी उस मनक़बत को पढ़ा था। चलो मैं भी आखिर में इन बुजुर्गों, एक सिलसिले की कड़ी होती है कि आखिर में अगर कारी मंडार साहब आ गया आ जाए, पंजतन के दुलारे ये पर्दा उठा दो मियां मीर ख्वाजा। आपने सिर्फ इतना ही कहना है मियां मीर ख्वाजा। क्या कहना है? मैं कुर्बान पंजतन के दुलारे ये पर्दा उठा दो मियां मीर ख्वाजा। तलबगार है एक जलवे की दुनिया, दिखा दो मियां मीर ख्वाजा, मियां मीर ख्वाजा, मियां मीर ख्वाजा, मियां मीर ख्वाजा, मियां मीर ख्वाजा। तुम्हें वास्ता है शगे करबला का, तुम्हें वास्ता दूं मैं शेरे खुदा का। ज़माने की बिगड़ी बनाई है तुमने, मेरी भी बना दो मियां मीर ख्वाजा। हर कोई अपना अपना तसव्वुर करे, ज़माने की बिगड़ी बनाई है तुमने, मेरी भी बना दो मियां मीर ख्वाजा। आखिरी शेर सुनिएगा। तुम बगदाद वाले के नूर नज़रे हो और फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगरे हो। ऐसे सखी हो कि इब्ने सखी हो, मुक़द्दर जगा दो मियां मीर ख्वाजा। सैयद निज़ामुद्दीन शाह ख्यारी हाफिज़ मखसूस साहब भी तशरीफ लाए। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल के वक्त क्या पढ़ा था? खड़े होकर क्या पढ़ा था? अदब के साथ खड़े होकर। तर गैया मियां मीर ने कर्म कमाया मैं डूबती तर गैया, मियां मीर ने कर्म कमाया मैं डूबती तर गैया। मैं खोजीनो गल लाया मैं डूबती तर गैया, मैं खोजीनो गल लाया मैं डूबती तर गैया। मियां मीर दे नावे लग जा जे तू, हाँ मियां मीर दे नावे लग जा, मुक जाए गमदा रोना। मियां मीर दे नावे लग जा, मुक जाए गमदा रोना। कादरी वंगा पाले आके, कादरी वंगा पाले आके जे तू सुहागण गोना। मियां मीर ने कर्म कमाया मैं डूबती तर गैया, मेरे पीर ने कर्म कमाया मैं डूबती तर गैया। मियां मीर दिया उच्चियां शाना एते जाने कुल ज़माना, मियां मीर दिया उच्चियां शाना
एते जाने कुल ज़मा गोश पाक दी अख दा तारा जद में मारा गोश बनारा नारे गोशिया गोश पाक दी अख दा तारा जद में मारिया गोश बनारा गोश पाक दी अख दा तारा जद में मारिया गोश बनारा मैनू कादरी रंग चढ़ाया मैं डुबदी तर गईया मैनू कादरी रंग चढ़ाया मैं डुबदी तर गईया मैनू कादरी रंग चढ़ाया मैं डुबदी तर गईया मैं को जीनू गल लाया मैं डुबदी तर गईया हो गए मेरे भाग सबसे भर गए मेरे खाली पल्ले हो गए मेरे भाग सबसे भर गए मेरे खाली पल्ले बाफड़ में पार लगाया मैं डुबदी तर गईया बाफड़ में पार लगाया मैं डुबदी तर गईया बाफड़ में पार लगाया मैं डुबदी तर गईया मेरा वीर ने कर्म कमाया मैं डुबदी तर गईया जेड़ा आशा लेके आवे एथो झोली भर के जावे जेड़ा आशा लेके आवे एथो झोली भर के जावे कर सकते रहमत साया में डुबदी तर गईया।